दोस्तों सेमीकंडक्टर पार्ट 1 में हमने ये देखा कि चिप को दुनिया का न्यू ऑयल क्यों कहते हैं। और इतना ही नहीं, हमने भारत में कहां कहां पर सेमीकंडक्टर के प्लांट लग रहे हैं उसकी ज्योग्राफी भी मैप की, सनद से लेके धोलेरा तक और वहां से लेके असम तक। हमने ये देखा कि इंडियन गवर्नमेंट काफी सीरियस है सेमीकंडक्टर सिर्फ बनाने में नहीं बल्कि वर्ल्ड मार्केट में लीड करने में। उस वीडियो को दोस्तों आपने बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ये चल क्या रहा है? ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स सेमीकंडक्टर बोल के हर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को किसी भी लेवल पे बाई कर रहे थे, आज वो अपना कंप्यूटर स्क्रीन बंद करके बैठे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई से 15 से 40% तक करेक्ट होके बैठे हैं। याद होगा आपको, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेमीकंडक्टर 1.0 लॉन्च किया था तो उस समय हर कोई किसी भी सेमीकंडक्टर को और किसी भी प्राइस पे लेने के लिए तैयार था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो वीक इन्वेस्टर होता है वो ऐसी सिचुएशन में अपना पोर्टफोलियो बेच के भाग जाता है, लेकिन जो जिद्दी इन्वेस्टर होता है वो टिका रहता है, डटा रहता है मार्केट में। और जब कोई भी इस तरह का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से इतनी करेक्शन करता है तो ऐसे में स्मार्ट मनी अंदर आता है और वो स्लोली उसको एक्यूमुलेट करता है अपने एक्यूमुलेशन जोन पे। आज के इस सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कौन से वो 7 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं इस सेमीकंडक्टर मार्केट में और वो क्या अपने वैल्यूएशन में पहले से बेटर हुए हैं या अभी भी एक्यूमुलेशन जोन के आसपास भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे, हम डेटा एनालाइज करेंगे और मोदी जी की शक्ति की सप्तधारा को इस सेमीकंडक्टर बूम से कनेक्ट करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये उनका विजन कितना बड़ा हो सकता है और ये कंपनीज कितनी बड़ी हो सकती हैं। क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न देने के लायक हैं? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि हर शेयर का मैं एक्यूमुलेशन जोन भी बताऊंगा और फ्यूचर प्राइस कहां तक जा सकती है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम अभी अभी आए हुए Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 का रिजल्ट भी देखेंगे इनका, और हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये अपने वैल्यूएशन पे करेक्ट हुए हैं या अभी भी महंगे हैं। सो नो हैंकी पैंकी, नो कॉर्पोरेट मीडिया स्टफ, जस्ट प्योर एनालिसिस, लेट्स डिकोड। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्पीच आपने 15 अगस्त को सुना होगा। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से शक्ति की सप्तधारा नाम से 7 डिफरेंट सेक्टर्स बताए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कंपोनेंट्स टू कंप्लीट प्रोडक्ट, सेकंड है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तीसरा है गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है रक्षा शक्ति यानी आत्मनिर्भर डिफेंस, पांचवा है एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, 6th है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी एंड 7th है सॉफ्ट पावर। अब 1 मिनट के लिए अपना दिमाग लगाकर सोचिए कि क्या आप एडवांस्ड ऑटोमेटेड वेपन्स या सेफ रडार ग्रिड्स बना सकते हैं, वो भी मिलिट्री ग्रेड के, बिना सेमीकंडक्टर्स के? According to the lab, American chips are the most common ones found. क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड सोलर ग्रिड चला सकते हैं बिना हेवी पावर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मॉड्यूल्स के? बिल्कुल नहीं। ये सेमीकंडक्टर चिप ही इस पूरे सप्तधारा कॉन्सेप्ट की इनविजिबल डिजिटल बैकबोन है। यहां हमारी सरकार ने सिर्फ बातें नहीं की हैं। पहले चरण में 76,000 का बजट उन्होंने अनाउंस किया था, जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, और उसके सक्सेसफुल होने के बाद ही अभी रिसेंटली उन्होंने सेमीकॉन 2.0 लॉन्च किया, जिसके अंदर अगेन उन्होंने एलोकेशन दिए हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जो आप मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं। उनकी रीसेंट स्पीच के हिसाब से अगले 7 से 8 साल में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर यूनिट लगने वाले हैं। इंडिया सिर्फ अपने इंपोर्ट को ही सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, बल्कि करीबन $100 बिलियन के एक्सपोर्ट का प्लानिंग है। अगर असली गेम समझना है तो एक्सपोर्ट पर फोकस करना पड़ेगा। पूरी दुनिया चल रही है चाइना +1 और ताइवान रिस्क मिटिगेशन सप्लाई स्ट्रेटजी पर। ग्लोबल कंपनीज को एक ऐसा रोबस्ट डेस्कटॉप हब चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो और ट्रस्टेड भी हो। लोकल कंजम्पशन तो एक ट्रिगर है ही, $1 ट्रिलियन वेल्थ क्रिएशन हमेशा ग्लोबल स्केल एक्सपोर्ट से ही आएगी। Countries such as Vietnam, Indonesia, Myanmar, India are among top in this list. इंडिया पहले फेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन और एडवांस्ड असेंबली पैकेजिंग से ग्लोबल कॉन्फिडेंस जीतेगा। उसके बाद हमारा लोकलाइज्ड मैच्योर वेफर फैब ग्लोबली पावर मॉड्यूल्स, ऑटोमोटिव एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स और स्मार्ट टेलीकॉम गियर सप्लाई करेगा। चलिए अब बात करते हैं उन 7 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की, जिनकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स हम देखेंगे, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या वो अपने सपोर्ट के आसपास हैं या अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए?
इनकी वैल्यूएशन को समझना बहुत जरूरी है इनमें इन्वेस्ट करने से पहले। सो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि एक इंडस्ट्रियल वर्टिकल इंटीग्रेशन मास्टर है। ये सिर्फ सिंपल प्रिंटिंग नहीं करता, बल्कि ये बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहा है। इन्होंने आंध्र प्रदेश के नायडूपेटा में अपना नया स्ट्रक्चरल PCB प्लांट लगाया है और ग्लोबल जायंट कागा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डीप टाई अप किए हैं। अब इनके फ्रेश Q1 FY27 अर्निंग को देखकर पूरा मार्केट हिला हुआ है। सिरमा का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 67% YOY सर्ज करके 1465 करोड़ पहुंच चुका है और सबसे कमाल की बात, इनका नेट प्रॉफिट मोर देन डबल होकर 106 करोड़ हो गया है। मैनेजमेंट ने साल के लिए 35% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है, पर Q1 से ही ये ट्रैक पर दिख रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक प्राइस ऑलरेडी काफी भाग चुका है और ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसका करंट ट्रेलिंग पी 76.5 पर बैठा है, जबकि इसकी स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री पी लगभग 35x है। ग्रोथ रेट को देखते हुए यह प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगती है। अगर इस स्टॉक को आपको एक्यूमुलेट करना है तो इसका जिद्दी एक्यूमुलेशन जोन है 380 से 420 के आसपास। अगर आप लंबे समय के लिए स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो यह एक्यूमुलेशन के लिए परफेक्ट जोन माना जा सकता है, लेकिन यह करंटली ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो इसको चेज करने की गलती बिल्कुल ना करें। वेट फॉर द करेक्शन टू एंटर। दूसरी कंपनी आती है मोस्चिप टेक्नोलॉजी, जो कि एसेट लाइट सिलिकॉन आर्किटेक्ट है। चिप का सबसे अहम पार्ट है उनका ब्रेन डिजाइन, जिसे हम फैबलेस इंजीनियरिंग कहते हैं। मोस्चिप इंडिया का ओनली लिस्टेड प्लेयर है जो हाई एंड चिप डिजाइन में डील करता है। इन्होंने सीडैक के साथ मिलकर इंडिया का इंडिजीनियसली डिजाइंड AUM HPC प्रोसेसर तक बनाया है, लेकिन इनका Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 का रिजल्ट काफी कमजोर रहा। इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 14.3% YOY ड्रॉप होकर 116 करोड़ पे आ गया है। प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत हेवी इंपैक्ट है। मोस्चिप का नेट प्रॉफिट 78% गिर के सिर्फ 2.5 करोड़ रह गया। मैनेजमेंट के मुताबिक इनका ऑर्डर कन्वर्जन साइकिल लंबा हो गया है, जिसकी वजह से रेवेन्यू थोड़ा डिले चल रहा है। अर्निंग गिरने की वजह से इसका वैल्यूएशन डर पैदा करता है। मोस्चिप अभी एक अल्ट्रा प्रीमियम 155 के PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इनकी चिप डिजाइन इंडस्ट्री सिर्फ 42x पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक अपने रीसेंट हाई से 27% करेक्ट हो चुका है, पर फिर भी सस्ता नहीं है। इसका जिद्दी एक्यूमुलेशन जोन है 160 से 175 के बीच, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन भी है। अब तीसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, द डिफेंस सिलिकॉन सॉवरेन। इस कंपनी के बारे में मैंने अपने डिफेंस और एरोस्पेस में भी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो BEL को लोग सिर्फ एक डिफेंस PSU समझते हैं, पर यह सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का सबसे सिक्योर हिडन चैंपियन है। सप्तधारा के डिफेंस माइट स्ट्रीम में सॉवरेन चिप सिस्टम का होना सबसे क्रिटिकल है, ताकि साइबर सिक्योरिटी लीक्स ना हो सके। BEL सेमीकंडक्टर थर्मल पैकेजिंग और स्पेशलाइज्ड गैलियम नाइट्राइड माइक्रो डिस्प्ले पर सॉलिड प्रोग्रेस कर रहा है। इनका Q1 FY27 स्कोर कार्ड काफी रॉक सॉलिड निकल के आया है। रेवेन्यू 25% YOY बढ़ी है 5500 करोड़ के आसपास, जबकि उनका नेट प्रॉफिट 8.2% बढ़कर 1054 करोड़ टच कर गया। इनकी विजिबिलिटी के सबसे बड़ा प्रूफ इनका मैसिव ऑर्डर बुक है, जो 1 जुलाई 2026 तक 72,000 करोड़ के आसपास खड़ा है। पूरे मार्केट फ्लक्चुएशंस के बीच BEL अपने पीक से लगभग 13% ही ड्रॉप हुआ है। यह बताता है कि यह कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है अपने सेगमेंट में। इसका करंट PE 48.8 चल रहा है, जबकि कैपिटल गुड्स और डिफेंस इक्विपमेंट की इंडस्ट्री का PE 50 है, तो इसका मतलब वो इंडस्ट्री PE के आसपास ही है। अपनी क्लीन जीरो डेट बैलेंस शीट और हेवी कैश जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ ये काफी बैलेंस्ड वैल्यूएशन पे है। इसका जिद्दी एक्यूमुलेशन जोन 260 से 275 के बीच है, जिस लेवल पे रिस्क फैक्टर बहुत सेफ हो जाता है। ये अभी वहां से काफी दूर है, तो वेट कीजिए करेक्शन का, ताकि आप इसको एक्यूमुलेट कर सकें अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। दोस्तों, मैं जो भी स्टॉक बता रहा हूं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कल सुबह उठे, मार्केट देखा और जाके इन स्टॉक्स को आंख बंद करके खरीद लिया। मैं वैसे भी इस चैनल पे कोई बाय या सेलिंग टिप नहीं देता और ना ही एक क्विक प्रॉफिट के लिए चैनल ओपन किया है। पर्पस है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और उसके लिए एक जिद चाहिए। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी जिद्दी इन्वेस्टर रखा है। इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और एक चील की तरह उनके सपोर्ट प्राइस का वेट कीजिए। अगर नहीं आता है तो हम जबरदस्ती उसको चेज नहीं करेंगे, हम किसी भी प्राइस पे नहीं खरीदेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी भी स्टॉक को पूरा का पूरा पैसा लगाकर एक साथ नहीं खरीदना है। ऑलवेज बाय इन ट्रांचेस।
अगर किसी स्टॉक को कैसे बाय करना है आप ये जानना चाहते हैं और उसके बारे में चाहते हैं मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में हाउ टू बाय स्टॉक लिखिए। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द कंपनीज। नेक्स्ट प्लेयर आता है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, जो कि मैसिव ओसैट फ्रंटियर का खिलाड़ी है। मुरुगप्पा ग्रुप की यह कंपनी अब सिर्फ हेवी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स नहीं बनाती, ये देश की उन सेलेक्टिव अनलिस्टेड कैपेबिलिटी को लिस्ट कर चुकी है जिसकी उन्होंने लाइव इंप्लीमेंटेशन भी की है। इनका सनंद जीवन ओसैट फैक्ट्री ऑफिशियली लाइव हो चुका है और कमर्शियल डिलीवरी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी यह हर दिन 5 लाख सेमीकंडक्टर चिप पैकेज कर रहा है और इनकी G2 ऑटोमेटेड एक्सपेंशन फैक्ट्री लेट 2026 तक आएगी, जो पीक वॉल्यूम 1.5 करोड़ चिप्स पर डे तक पहुंचा देगी। इनका फ्रेश Q1 FY27 परफॉर्मेंस स्टेडी रहा है। रेवेन्यू 14% जंप होकर 3,281 करोड़ हिट कर गया, जबकि नेट प्रॉफिट 15.5% ग्रो करके 308 करोड़ हो चुका है। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 45% YOY बढ़कर 17,333 करोड़ टच कर चुका है। इसका करंट पी 115 है, जबकि इनका मैन्युफैक्चरिंग गियर कोर इंडस्ट्री पी 72 है, तो इसका मतलब ये अभी सस्ता नहीं है। मार्केट यहां चिप डिलीवरी के मल्टी ईयर फ्रेमवर्क को एडवांस में ही प्राइस इन कर रहा है। इसका जिद्दी एक्यूमुलेशन जोन 520 से 545 के बीच है, जो कि इस प्रीमियम इकोसिस्टम को पकड़ने का बेस्ट डिमांड लेवल है। ये शेयर भी इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 8.5% डाउन है, तो अभी इसको चेज करने की गलती ना करें, अभी वेट करें और जब ये अपने बेस लाइन के आसपास आए, एक्यूमुलेशन जोन के आसपास आए, तभी इन्वेस्ट करने की सोचें। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है टाटा एलेक्सी, जो कि टाटा ग्रुप के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का एक हिस्सा है। ये ऑटोमेटेड मोबिलिटी इंटेलिजेंस में वर्क करती है। टाटा ग्रुप का 91,000 करोड़ का मेगा वेफर फैब धोलेरा में मिड 2028 के आसपास लाइव आने वाला है। लेकिन अगर आपको लिस्टेड स्पेस में आज फायदा उठाना है तो टाटा एलेक्सी पर नजर रखनी पड़ेगी। सिलिकॉन चिप सिर्फ एक हार्डवेयर है, जब तक उसके ऊपर लेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर और AI इंजन ना लिखा जाए। टाटा एलेक्सी वही डिजाइन ब्रेन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ग्लोबल ऑटोमोबाइल और टेक डिजाइन लाइंस को। इनका Q1 FY27 रिपोर्ट कार्ड थोड़ा मिक्स्ड रहा। रेवेन्यू तो 14.5% YOY बढ़ के 1,000 करोड़ पहुंच गई और नेट प्रॉफिट 18% जंप होकर 170 करोड़ पहुंच गया। लेकिन अगर QOQ परफॉर्मेंस देखें तो नेट प्रॉफिट में 22.5% का शार्प डिक्लाइन आया है और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से है, जिसके वजह से इसको मार्केट ने भी पनिश किया है। इस टेम्पररी मार्जिन ड्रॉप के चलते मार्केट ने प्रीमियम कंपनी को ऊपर से लगभग 58% तक क्रैश कर दिया। इसका करंट पी 36 टाइम्स है, जबकि ग्लोबल हाई एंड ER&D टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री पी 31x है। इसका जिद्दी एक्यूमुलेशन जोन 3350 से 3450 के आसपास दिख रहा है, जहां पर एक्यूमुलेशन नजर आ रही है। नेक्स्ट कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी, जो कि एक साइलेंट इंस्टीट्यूशनल टेक बैकबोन है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि HCL टेक साइलेंटली सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस में दुनिया भर के टॉप टियर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, चाहे वो इंटेल हो, क्वालकॉम हो, उनके IP आर्किटेक्चर्स हैंडल करता रहा है। इनके पास हजारों डेडिकेटेड इंजीनियर्स हैं जो एडवांस सिलिकॉन लाइफ साइकिल ऑटोमेशन डिजाइन पर काम करते हैं। इनका Q1 FY27 रिजल्ट काफी बैलेंस्ड और आउट परफॉर्मिंग रहा। रेवेन्यू करीबन 14% YOY बढ़ के 34,580 करोड़ टच कर गया और नेट प्रॉफिट में 20% का जंप आया और 4,624 करोड़ पे लैंड हुआ। इन्होंने स्टेबल गाइडेंस बरकरार रखी है, जो पूरे IT स्पेस में एक मजबूत सिग्नल देता है। ऑल्दो पूरा का पूरा IT पैक इंपैक्ट हुआ है AI की वजह से, और सारे के सारे बड़े स्टॉक, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो, ये सब अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% टूट चुके हैं। सिमिलर ट्रेंड HCL टेक्नोलॉजी में भी देखा गया है। इसका करंट पी 20.88 चल रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की इंडस्ट्री पी 21.3 के बिल्कुल पास है। इसका जिद्दी एक्यूमुलेशन जोन 975 से 1100 के प्राइस फ्रेमवर्क के आसपास आता है और यह अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। जो लोग अपनी पोर्टफोलियो में एक स्टेबल ब्लू चिप और एट द सेम टाइम सेमीकंडक्टर कंपनी को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए HCL टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। नाउ द 7th कंपनी इज केन्स टेक्नोलॉजी। ये एक एडवांस एज स्मार्ट पैकर है। इसके बारे में मैं डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो सेमीकंडक्टर्स में डिस्कस कर चुका हूं। केन्स टेक्नोलॉजी अपने वर्टिकल सेगमेंट केन्स सेमीकॉन के तहत सनंद में अपना मेन एडवांस्ड IoT और हाई डेंसिटी कंप्यूटिंग
क्लीन रूम ऑपरेशनलाइज कर चुका है। इनके ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी करीबन 8,900 करोड़ के आसपास चल रही है, लेकिन हाल में आए इनके Q1 FY27 परफॉर्मेंस में एक मेजर ऑपरेशनल डायनामिक चेंज दिखा। इनका रेवेन्यू तो 40% एक्सप्लोड होकर 946 करोड़ तक पहुंच गया, पर इनका नेट प्रॉफिट 24% स्केल डाउन होकर सिर्फ 56 करोड़ रह गया। इसकी वजह है कंपोनेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी फॉरेक्स वैल्यूएशन इंपैक्ट। मार्केट ने इस क्वार्टरली मार्जिन मिस पर काफी हेवी रिएक्शन दिया और स्टॉक को हाई लेवल से लगभग 57% की बड़ी करेक्शन झेलनी पड़ी। इस डीप करेक्शन के बाद इसका करंट पी 72 के आसपास चल रहा है, जबकि कोर इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली बेंचमार्क इंडस्ट्री पी 76 है। इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम प्लेयर का मल्टी मंथ कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन लेवल 3150 से 3350 के डिमांड कॉरिडोर में ट्रेड होता दिख रहा है और यह इस समय 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बिठा लीजिए, सेमीकंडक्टर का बिजनेस ऐप बनाने जितना आसान नहीं है कि आपने एक ऐप बनाया, उसको अपलोड कर दिया, 3 महीने के अंदर पैसे बनाए और काम खत्म। यह एक हार्डकोर इंटेंसिव बिजनेस है जिसमें काफी पैसा लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। एक एडवांस्ड ऑटोमेटेड फैसिलिटी खड़ी करने में मिनिमम 2 से 3 साल लगते हैं और ग्लोबल ऑटोमोबाइल या डिफेंस इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन वैलिडेशन सर्टिफिकेट लेने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं। मार्केट ने पिछले साल एक्सेसिव एक्साइटमेंट में आके इन स्टॉक्स को ऐसी हाई बीटा प्राइसिंग दे दी, लगा सारा का सारा प्रॉफिट 1 महीने में बाहर आ जाएगा। लेकिन अब जब कंपनीज रियल केपेक्स डिप्लॉय कर रही हैं और फैक्ट्रीज ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में इनका मार्जिन स्क्वीज हुआ है। लेकिन जो एक एब्सोल्यूट जिद्दी इन्वेस्टर है, उनको पता है कि अभी मल्टी ईयर सेक्युलर टेलविंड शुरू हुई है। फैक्ट्री फुटप्रिंट्स रियल हैं, सेंट्रल कैपिटल एलोकेशन रियल है और पीएम मोदी जी की शक्ति की सप्तधारा फ्रेमवर्क देश को टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना चाहती है। हमारा लोकल सेमीकंडक्टर सिस्टम साल 2030 तक $100 बिलियन क्रॉस करेगा और हमारे लोकल इंजीनियर्स एडवांस चिप पैकेजेस डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क को। इन सारे डीप एनालिसिस का परफेक्ट ब्लूप्रिंट एग्जीक्यूशन प्लान क्या है? सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। किसी भी स्टॉक को चेज नहीं करना है अगर वो अपने हाई के आसपास है। दूसरा, आपने कभी भी कैपिटल एक साथ डिप्लॉय नहीं करना है, वेट करना है कि वो अपने सपोर्ट प्राइस पे आए। अगर कोई सेमीकंडक्टर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, अगर किसी कंपनी के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा पक्की है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस लेवल पे भी बाय करना ठीक है, तो 10 से 20% कैपिटल उसमें डिप्लॉय कीजिए। एसआईपी मोड में स्टॉक को भी बाय कीजिए, हर 10% या 15% करेक्शन पे उनको एक्यूमुलेट कीजिए और उनके सपोर्ट लेवल पे आने का वेट कीजिए। जिस दिन यह स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को टच करे, देन आप उसके अंदर अपना कंप्लीट कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। मोरओवर, एक चीज जरूर ध्यान में रहे, कभी भी सारा का सारा कैपिटल एक साथ एक सेक्टर में नहीं लगाना चाहिए। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसको भी अपनी अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, 5 स्टेप फ्रेमवर्क टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस तरह की क्लियर डीप एनालिसिस की रेस्पेक्ट करते हैं और अगर आपको यह फैक्चुअल एनालिसिस अच्छा लगता है, तो जिद्दी इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड। दोस्तों, इन 7 कंपनीज में से कोई कंपनीज अगर आपके पास पहले से हैं तो नीचे कमेंट में उस कंपनी का नाम लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी की डीप एनालिसिस करूं तो वो भी लिखें। दोस्तों, इन 7 कंपनीज का फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है ये मैं क्या कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अगर आप प्रीवियसली दूसरी कंट्रीज में अलग अलग सेमीकंडक्टर कंपनीज को देखें तो उन्होंने 4 से 5 साल में 5 गुना से लेके 20 गुना तक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं। इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी ऐसी हो सकती है जो यहां से 5 गुना या 6 गुना बढ़ जाए। ऐसे में दोस्तों, आपको एक विजिलेंट इन्वेस्टर बनना है और इस चैनल पे अगर आप ट्यून्ड इन रहोगे तो मैं इन कंपनीज की एनालिसिस, उनकी फ्यूचर गाइडेंस, उनके रेवेन्यू और उनके फ्यूचर प्रोग्रेस आपसे शेयर करता रहूंगा। मुझसे चेतन जी ने बोला था सिरमा एसजीएस के बारे में बात करने के लिए। मैंने इस वीडियो में उस कंपनी का भी जिक्र किया है और यह कंपनी भी मेरे वॉच लिस्ट में है। सिमिलरली, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करूं या किसी सेक्टर के बारे में बात करूं, तो नीचे कमेंट में उस कंपनी या सेक्टर का नाम लिखिए। इस चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।